Why do I have slow replies then? Chalo, we'll go ahead with the attention line part. If the letter is addressed to a company or one of its department, but the sender wishes it to be dealt with a particular individual by a particular individual, then attention line may be inserted either above or below the inside address. It may be like for attention of Mr. Harish Arora, manager, इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स. सो टेक्निकली अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई अटेंशन लाइन चाहिए, हम लोग किसी का अटेंशन चाहिए किसी पर्सन का फ्रॉम अ कंपनी, या फिर उस कंपनी के किसी डिपार्टमेंट का कोई पर्सन जो हम लोग को पता है जिसके पास से जाना चाहिए लेटर और उसने ये पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेंशन लाइन में उनका नाम अटैच कर सकते हैं. तो जहाँ पे कोई दूसरा भी लेटर पढ़ रहा है तो तुरंत वो लेटर किसी पर्सन के नाम पे आया, तो इसलिए वो पर्सन के पास पहुंचाने का एफर्ट लेगा. अंडरस्टूड. तो कंपनी के पास भी रिसीव होगा, तो दैट लेटर विल बी फॉरवर्डेड टू द पर्सन हु इज वर्किंग ओवर देयर, जिसके नाम पे मतलब जिसका नाम एसोसिएट या अटैच किया गया है. सो दैट लाइन विल बी नोन एज अटेंशन लाइन. किसके अटेंशन में हम लोग वो डिटेल्स देना चाहते हैं. सो नाउ सैल्यूटेशन. The choice of salutation depends on the extent of formality one wishes to observe. अभी हम लोग ने इसके पहले भी डिस्कस किया है चीजें कि आप फॉर्मल किसके साथ हो सकते हो, किसके साथ नहीं हो सकते हो. तो जैसा आप फॉर्मेलिटी यूज करने वाले हो उसके बेसिस पे आपका सैल्यूटेशन सिलेक्ट होगा. द फॉलोइंग लिस्ट शोज डिफरेंट सैल्यूटेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्मेलिटी. डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जो ऊपर का जो ऑर्डर है, जो हम लोग के बहुत ज्यादा क्लोज, जरा भी क्लोज नहीं है उन लोगों के लिए वी विल यूज सर, और थोड़ा बहुत वी नो देम स्लाइटली, तो डियर सर और मैडम. और अगर हम लोग उनको एकदम पर्सनली जानते हैं विद पर्सन नेम एंड समथिंग, तो वी कैन यूज डियर मिस्टर पर्सन का नाम या मिस पर्सन का नाम. अंडरस्टूड. सो डियर सर और मैडम मे बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन व्हेन इनफॉर्मेलिटी इज एम्ड एट. देन द सरनेम ऑफ द एड्रेसी. एड्रेसी यानी क्या, जिसको हम लोग लिख रहे हैं लेटर, फॉर यूज बाय मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स. The use of first name was traditionally avoided in business letters, but salutations in businesses now are becoming increasingly direct. तो पहले सरनेम्स वगैरह मतलब फर्स्ट नेम्स वगैरह यूज करते नहीं थे, सरनेम वगैरह ज्यादा यूज करते थे. अभी हम लोग कैसे भी यूज करते हैं, दोनों भी यूज करते हैं, तो दोनों में से एक भी यूज करते हैं, ऐसा है. द यूज ऑफ रिस्पेक्टेड सर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, एज द वर्ड रिस्पेक्टेड नॉट बीइंग एन एडजेक्टिव इज ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल. तो ग्रामेटिकली लेटर्स में करंटली क्या एक्सेप्ट नहीं किया रहा था, रिस्पेक्टेड सर. तो टेक्निकली हम लोग ने ये तीनों में से कुछ भी यूज करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशन विद दैट कंपनी और द पर्सन और whomsoever you are addressing the letter to. तो that person who is receiving is addressee. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, addressee. चलो others be attentive. Now subject heading, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. ओम ओम को हिडन मीनिंग समझ गया मैंने क्या बोला अल्टीमेटली. इट इज यूजफुल टू प्रोवाइड अ सब्जेक्ट हेडिंग इन लॉन्गर लेटर्स. जो बड़े लेटर्स है ना, सामने वाला का फुकट नहीं बैठा है कि हम लोग बड़ा बड़ा उसमें प्रवचन डाल के बैठेंगे और वो अपना प्रवचन पढ़ने का उसके पास बहुत फुर्सत है. ऐसा नहीं है. उतना लंबा लेक्चर देख के वो पहली फुर्सत में भगा देगा. सो बी वेरी अटेंटिव. तो यहाँ पे जब बड़े लेटर्स अगर आप लिखते हो, तो वो टाइम पे यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट, व्हाट इन व्हाट रिगार्ड द लेटर इज, किस रीजन को लेके आपने लेटर लिखा है. This helps the reader find out in the first instance what the contents of the letter are. Subject headings may be written in initial capitals with the rest in lowercase and underscored or in capitals as shown. तो आप जो उसके मेन लेटर्स है वो बड़े में लिख सकते हो. स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव्स और नाउन्स, मेनली नाउन्स. एडजेक्टिव्स नहीं बड़े, मतलब उसके जो फर्स्ट इनिशियल्स है वो बड़े नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर नाउन्स के इनिशियल्स बड़े होने चाहिए. देखो यहाँ पे, मतलब अगर दिख रहा है वो हाईलाइट किया मैंने वो. एंड आइदर वेज हम लोग सारे के सारे कैप्स लॉक में कैपिटल्स में यूज कर सकते हैं. अभी प्लेस कहाँ पे होना चाहिए. द यूजुअल प्लेस फॉर अ सब्जेक्ट हेडिंग इज इधर अबव और बिलो द सैल्यूटेशन. ये रहा हमारा सैल्यूटेशन. तो इसके पहले भी लिख सकते हैं या तो इसके बाद में भी हम लोग सब्जेक्ट लिख सकते हैं.
In brief letters, the subject heading may be redundant, and in some cases, a subject heading may also be useful in short letters, as it would ensure that the letter reaches the right person at the earliest who would be dealing with that subject matter. It would be of immense help, especially if it is addressed to a large organization which has central department where all the mail are received and sorted. So technically है ना, आप वो सब्जेक्ट के डिटेल के अंदर आप पूरा भी डाल सकते हो या तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो. इसका एमसीक्यूज है. चलो लेट्स गो अहेड. सो लॉजिक समझा. तो आप ये जो भी हेडिंग लिखोगे ना, मतलब सब्जेक्ट लिखोगे, वो बड़े लेटर्स में छोटे लेटर्स में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. ओके, बट इसके अंदर दो तरीके होते लिखने के, या तो आप उसको शॉर्ट में लिखते हो या तो आप उसको लेंथ में लिखते हो, डिटेल में. तो आप जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट डालोगे ना, दैट सब्जेक्ट हैज टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल. वो सब्जेक्ट देख के समझ में आए सामने वाले को, हाँ चलो पढ़ना है आगे का. सब्जेक्ट ठीक से नहीं लिखा रहेगा ना, अगर लिखा है तो छोटे लेटर्स में हम लोग सब्जेक्ट अवॉइड करते हैं, बड़े लेटर्स में सब्जेक्ट लिखते हैं. पर अगर वो लिखा है और ठीक से लिखा रहेगा तो आगे वाले को पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स दैट यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ. इतना. नाउ मेन बॉडी, इंपॉर्टेंट पार्ट. The main body of a letter may be divided into three parts. Most business letters begin with a brief introduction which states the purpose of the letter. This is followed by the longer middle section which presents relevant facts in a logical and coherent manner. This section may be divided into several paragraphs, each dealing with a separate point and written coherently. The conclusion is a polite rounding off. It may mention the feedback required. So तीन पार्ट. पहला पार्ट जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किस बारे में हम लोग ने लेटर लिखा है, लेटर का इंट्रोडक्शन कि किस चीज के रिगार्डिंग है. अंडरस्टूड. जिसमें हमको क्या मालूम पड़ेगा, तो पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. सेकेंड पार्ट, वो पर्पस के बेस पे अपने पास अगर कोई फैक्ट्स और फिगर्स है या कुछ डिटेल जो हम लोग को उसमें शेयर करने हैं, वो हम लोग शेयर करेंगे. और लास्ट में हम लोग ने डिटेल्स बोल दिए, उसको एक पोलाइटली राउंड ऑफ करना कि होप आप वो नीडफुल करेंगे, या अगर आपको फीडबैक रिक्वायर्ड है तो आप उसके अंदर वो भी मेंशन करोगे कि आपको फीडबैक का रिक्वायरमेंट है विद द गिवन डिटेल्स, जो भी आप उसमें डिटेल्स शेयर करते हो या मेंशन करते हो. तो दैट विल बी द मेन बॉडी ऑफ द. अभी मेन बॉडी भी है ना, किस पे डिपेंड करता है, आपने अपने खुद के लैंग्वेज को कितना इवॉल्व किया है, तो मेन बॉडी को भी उतना इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा, वरना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा. इंपॉर्टेंस लाने के लिए इट हैज टू बी समथिंग in a better sophisticated and tailored method कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो हम लोग इसमें से कुछ एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो राउंड ऑफ वगैरह लेवल के टाइप के एक्सप्रेशंस है. वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, मतलब उसने पार्टिसिपेट किया इसलिए हम लोग थैंकफुल है. वी लुक फॉरवर्ड टू द फेवरेबल रिस्पॉन्स. विल बी ग्लैड टू फर्निश एडिशनल इंफॉर्मेशन. फर्निश एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी शेयर करना, एडिशनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, या सामने वाला जो इंफॉर्मेशन देगा उसको हम लोग उसको रेसिप्रोकेट करेंगे ऐसे. वी एक्सपेक्ट यू विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड पैटर्नेज टू अस, यानी आप आपका बोलते ना दया माया बनाए रखेंगे, ऐसे टाइप का चीज, मतलब इट इज मोर रिस्पेक्टफुल. पर ये हम लोग किसको लिखते हैं, पैटर्नेज टू अस है ना, हम लोग उनको लिखते हैं जो लोग को हम लोग स्पेसिफिकली पर्सनली जानते हैं, भले कॉर्पोरेट लेवल पे हो बट हम लोग जानते हैं उनको ऐसे. वी होप इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप. जो हम लोग नया नया लिखने को किसी को चालू कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम, ये आप एक ही बार लिख सकते हो. वी होप इट इज द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. पहली बार आपने लिख दिया ना, उसके बाद आप उसी कंपनी को या उसी लोगों को सेम वापस चीज लिख नहीं सकते हो. एक बार बोल दिया मतलब वो बिजनेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हिसाब से बोल दिया, और एक बार आपने बोल दिया मतलब इट इज इंसल्टिंग. मतलब एक बार बोला ना, मेरे को समझ में आ गया, वापस फिर रिपीट कर रहा है. अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट. वी रिग्रेट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिलीवर द गुड्स इमीडिएटली. देखो यूजुअली जवाब में हम लोग कैसे लिखते हैं, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिलीवर द गुड्स इमीडिएटली, बट आप रिग्रेट करते हो, आपको उस चीज का अफसोस है, वो आपने बताना जरूरी है. दैट टू इन अ नाइस सोफिस्टिकेटेड मैनर. इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस साउंड्स वेरी कामिंग. सामने वाले को ऐसा गुस्सा नहीं आ जाएगा कि भाई ऐसा बोला था अभी ऐसा कर रहा है, तो उसको ये दिख जाएगा कि चलो इसको भी बुरा लग रहा है कि ही इज नॉट एबल टू
deliver it. Go ahead. So it is not advisable to round off every business letter with a phrase thanking you if the intention is not to really thank the recipient. Then complete a sentence which may be used since the phrase beginning with an ing. Word is neither a complete sentence nor grammatically acceptable. तो थैंकिंग यू है ना, हम लोग सच में जब भी थैंकफुल होंगे ना तब थैंकिंग यू बोलना चाहिए. जब भी हम लोग थैंकफुल नहीं, हम लोग कुछ बातें शेयर करने को ट्राई कर रहे हैं और हम लोग उसको उसके लिए थैंकफुल क्यों रहे, अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया. अंडरस्टूड. कोई रेसिप्रोकेट करता है दैट टाइम वी कैन से थैंकिंग यू एंड ऑल, बट तब तक लॉजिकली उसको यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है. दिस वुड डिपेंड लार्जली ऑन द प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम लोग राउंड ऑफ किस तरह करेंगे. क्लियर है. तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसको क्लोज कैसे करना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का यहाँ पे उन लोग ने सैल्यूटेशंस यूज किया है. तो जैसे अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे सर रहेगा तो हम लोग क्या, अगर हम लोग ने सर से शुरू किया है तो हम लोग ने योर्स ट्रूली बोलना चाहिए. अगर डियर सर से चालू किया तो योर्स फेथफुली, क्योंकि हम लोग उसको जानते हो पर्सन को, मतलब उस पोजीशन वाले को. और फिर अगर पर्सन को आप जानते हो एकदम स्पेसिफिकली देन इट वुड बी योर्स सिंसियरली. क्लियर. So the complementary clause should match the salutation in terms of formality or lack of it. The formality table may be helpful. Clear है यहाँ पे. दूसरा बड़ा मिस्टेक जो करते हैं वो यहाँ पे नीचे इन लोग ने यहाँ पे दिया है. The common error is to use an apostrophe in yours. Yours के अंदर apostrophe s नहीं आता है. apostrophe s कभी यूज करते हैं हम लोग ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा है, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर्स में. apostrophe हम लोग तभी यूज करते हैं जब भी हम लोग वो चीज किसी का है. ओके. इन पोजेशन, इन पोजीशन के टाइम पे हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस. समझ में. दिस बुक इज योर्स, इज दिस योर बुक और एक्सेट्रा जो भी, मतलब जैसा भी एग्जांपल्स आएगा आगे. पर एपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज करने का समझ में है. यू मस्ट केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड इट. ट्रूली एंड सिंसियरली आर ऑफन मिसस्पेल्ड. ट्रूली और सिंसियरली को बहुत बार मिसस्पेल्ड किया जाता है. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ट्रूली डज नॉट हैव एन ई while sincerely retains both the e's. सिंसियरली के अंदर क्या गलती करते हैं, सिंसियर आर डाल के एलवाई लिख देते हैं. तो सिंसियरली का लास्ट का ई रहता है लेकिन ट्रूली के अंदर लास्ट का ई निकल जाता है. आफ्टर लिविंग 4 to 5 spaces for the signature, the name of the sender may be written in capitals within brackets followed by the designation as shown below. तो अंबुज चांदना करके अगर हम लोग को सिग्नेटरी का नाम लिखना है, मतलब जो पर्सन लेटर लिख रहा है, तो उस तरह लिख के नीचे आप कौन हो वो बताना, रीजनल सेल्स मैनेजर वगैरह. लेक्चर लंबा नहीं होगा. क्लियर एवरीवन. नाउ एनक्लोजर्स और कॉपीज सर्कुलेटेड, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. एक ही लेटर अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों के पास जाना है तो वो कैसे होगा. So list of enclosures or details of those to whom the copies of the letter are being circulated may be given below the designation of the sender. Sender का जो designation है उसके नीचे details लिखना. In some cases, copies of the letter may require circulation while keeping the original recipient in the dark. मतलब जो हम लोग ने एक स्पेसिफिक एक पर्सन को लिखा है ना उसके बारे में डिटेल शेयर नहीं करने का, तो कॉपीज को हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा उस केस में, रेसिपिएंट का नाम हम लोग ने प्रॉपर उसके अंदर डिटेल में मेंशन नहीं करना चाहिए. द एब्रीविएशन इन सच केसेस इज सुटेबली चेंज टू बीसीसी इन द लेटर्स बीइंग सर्कुलेटेड अलोन. अभी बीसीसी नॉर्मली है ना, इसके अंदर क्या रहता है, हम लोग जो ईमेल वगैरह लिखते हैं ना, ईमेल के अंदर जो लेटर भेजते हैं उसके अंदर हम लोग नॉर्मली करते हैं. तो सीसी वाला जो रहता है ना फर्स्ट कॉलम, वो हम लोग जिसको फर्स्ट पर्सन को भेजना चाहते हैं ना उसको जाएगा, और बीसीसी ऐसे लोगों को जाएगा जो बाकी लोगों को हम लोग भेज रहे हैं अदर देन द फर्स्ट पर्सन. तो सेम लेटर दूसरों को रिपीट होना. बीसीसी आपको 12th में था ईमेल वाले सेक्शन में, ईमेल्स वाला एक पार्ट आता है जिसके अंदर सीसी और बीसीसी वाला एक कॉन्सेप्ट है.
ईमेल जब भी हम लोग करते हैं ना तभी नहीं चलो नेक्स्ट, annexures. If we wish to annex some documents with letter, then the information about these may be listed at the end. So technically अगर हम लोग कुछ अटैचमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ अटैचमेंट्स अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स का रखने वाले हैं, तो वो लेटर के एंड में हम लोग ने डिटेल रखना चाहिए कि ये चीजें हम लोग ने अटैच की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, ऐसा करके मेंशन करना जरूरी है अगर हम लोग लेटर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट शेयरिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो।